तो 25 का 25 नीचे, माइनस का माइनस, स्क्वायर और रूट की नहीं बनती, तो क्या बच गया यहाँ पे 5। 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने बचे, 20 बचे, तो ये हुआ हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखो आप, कोई बिट नंबर 3 है, √3 प्लस √7 होल स्क्वायर। इसको देखो तो एक फॉर्मूला याद आ गया अपने को, कौन सा फॉर्मूला है वो, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो उसको अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख ले सकते, या तो आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते। दोनों भी इस तरीके से टाइप में आप लिख सकते, दोनों भी राइट है। ठीक है, आप ऐसा चाहे तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, बोला था हमें गिवन लिख लेंगे अपन। क्या है वो, √3 प्लस √7 होल स्क्वायर। अब ये है क्वेश्चन एज इट इज। अब इसको अपन एक्सपैंड करेंगे, अपने को ये फॉर्म में लिखना है उसको, या आप ये फॉर्म में लिख लो, तो ये इजी दिख रहा है, ये लिख लेंगे। सो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस है, उसके बाद 2 है, उसके बाद ए बी है, तो ए और बी यहाँ पे। अब ए की जगह पे कौन है यहाँ पे, √3 है, बी की जगह पे कौन है यहाँ पे, √7 है। ये जो लिख रहा हूँ ए, वो √3 की वैल्यू है, बी बोले तो क्या है, √7 है। सो ये पहली जगह किसकी है, ए की वैल्यू आना है ना यहाँ पे, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे √3। बी की वैल्यू बोले तो √7। इस तरीके से ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू है √7। अब एक बात याद रखो आप, जब भी इस तरीके से स्क्वायर और रूट रहता तो अपन उसको कैंसिल कर दे सकते हैं। स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा अपने पास, 3 प्लस 7 प्लस 2, देखो दोनों के ऊपर भी रूट है, 7 3 ज़ा 21। अब यहां तक कर लिए अपन 21 तक, क्या इन दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे। 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10 प्लस 2√21। तो इसके आगे अपन नहीं जा सकते, तो बस यहां तक इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बिट नंबर 4 देखेंगे, बिट नंबर 4 कैसी है। बिट नंबर 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का बिट नंबर 4 है। तो क्वेश्चन है √11 माइनस √7, उसके बाद √11 प्लस √7। इसको देखो तो कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, अब बोल रही है सर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है ना सर, सेम है ना, माइनस प्लस हो या प्लस माइनस रहो, फॉर्मूला तो ये यूज करने वाले अपन। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। √11 माइनस √7, उसके बाद √11 प्लस √7 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोले तो अपन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। √11 इंटू √11 बोलता हूँ मैं ऐसा, √11 होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, माइनस इंटू प्लस माइनस होता, उसके बाद √7 को √7 से मल्टीप्लाई करे तो क्या होता, √7 होल स्क्वायर। इस तरीके से करता हूँ मैं, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, स्क्वायर रूट और गेट कैंसिल, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, स्क्वायर रूट, क्या बचा अपने पास, 11 माइनस 7 बच गया। अब ये जो 11 माइनस 7 है, इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने बच रहे हैं इसमें से, 4। इसके आगे अपन कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। सो इस तरीके से जब भी हम कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऐसे बिट्स कर रहे हैं, तो एक बात याद रखना है आपको, कौन सा फॉर्मूला है जो इसको ऊपर अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर अप्लाई नहीं कर सक रहे हैं मतलब आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दे सकते हो उसको, लेकिन अगर फॉर्मूले के फॉर्म में है तो आप ये फॉर्मूला, जैसे इस बिट के लिए ये फॉर्मूला यूज हुआ और ऊपर वाली बिट के लिए ये फॉर्मूला यूज हुआ, आपको इस तरीके से फॉर्मूले याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये जो बिट्स दिए गए इसको देखना है और बोलना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। सो सबसे पहले देखो आप, ये जो दिख रहा है आपने को, ये क्या दिख रहा है आपने को, यहाँ पे रूट लगे हुआ है। अगर रूट नहीं रहता तो क्या बोलते थे इसको,
रैशनल, बट यहाँ पर रूट लगे हुआ है तो ये क्या हो गया, इररैशनल। ठीक है ना, तो ये हो गया इररैशनल। उसके बाद यहाँ पे √3 है प्लस √2 है, भाई रूट लगे हुआ है भाई, क्या बोलना है उसको आप, इररैशनल। ठीक है, यहाँ पे देखो आप रूट लगे हुआ है तो इसकी ये भी क्या हो गया, इररैशनल, इररैशनल हो गया ये भी। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 2/√7 बाई 2√7/7 है ना, तो क्या √7 कैंसिल कर देते हैं अपन, तो क्या बच गया ये 2/7, p/q के फॉर्म में है तो अपन इसको बोलेंगे रैशनल। ठीक है, इसको लिखेंगे रैशनल। थोड़ा सा अगर कैंसिलेशन कर सकते तो कर लेना। ठीक है, ये देखो आप 2 पाई है, 2 है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, p/q के फॉर्म में आ रहा। ठीक है, लेकिन p 22/7 की वैल्यू बहुत लंबी जाती है, बहुत बड़ी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, इसको डिवाइड करेंगे तो बड़ी वैल्यू आती है, तो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो ये भी क्या है 2 पाई क्या है, इज ए इर्रेशनल, इर्रेशनल। सर ये तो p/q के फॉर्म में है ना बोल रहे हैं आप, राइट, तो 22/7 है ना, उसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू खत्म नहीं होती, तो ये क्या हो गया इर्रेशनल, क्योंकि एंड होने वाला नहीं है नंबर ये। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 1/√3, डिनोमिनेटर में क्या लिखे हुआ है, रूट है, √3 है, तो क्या हो गया ये इर्रेशनल। और लास्ट में ये बचे हुआ है क्वेश्चन 2+√2 इंटू 2 - √2। देखे तो एक फॉर्मूला याद आया, a+b इंटू a-b, सॉल्व करके देखेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, √2 इंटू √2 क्या होता, √2 होल स्क्वायर, सेम सेम है ना, इसीलिए स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, कर दिए, 4 का 4 नीचे, माइनस इसमें से बच गया 2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बच गए, 2 बच गया। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 7 बिट्स है, 7 बिट्स। ये है क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड वेदर वेरिएबल्स x y z एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रैशनल और इररैशनल। ये जो बिट्स है हमारे पास 1 to 6, ये बिट रैशनल है या इररैशनल है अपने को मालूम करना है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे देखो, क्या है x² = 7, तो ये क्या रैशनल है इररैशनल मालूम करना है। सो अपन इसको लिख लेंगे, देयरफॉर इसको अपन x ये इधर भेज दिए तो स्क्वायर को इधर भेज दिए तो क्या बनता, x =√7 बनता। तो √7 क्या है इररैशनल है, सो इररैशनल लिख देंगे, ये इररैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह सेम यहाँ पे देखो आप y² = 16 है, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर में है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्क्वायर राइट साइड आ रहा, आरएचएस में आ रहा, तो क्या बनता, रूट बनता। जैसे कि y² = 16, स्क्वायर को इधर भेज रहा हूँ लेकिन क्या बनता, वो रूट बन जाता। देखो आप y = √16। ठीक है, y = √16। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये 16 को 4² लिख ले सकता हूँ, यस, क्योंकि 4 × 4 = 16 होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल करूँ 4, तो ये जो नंबर आया हमारे पास वो क्या है, रैशनल। क्या है वो, रैशनल। अब सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे ये कोई बिट नंबर 3 को भी, z² = 0.02, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या होता, z = 0.02 रूट हो जाता। तो ये क्या नंबर हो गया, रूट है, 0.02 है, तो ये हो गया इररैशनल, इररैशनल, इररैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखो u² = 17/4 है, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या होता, नेक्स्ट स्टेप में, आप नेक्स्ट स्टेप में देखना है इसको, सो u = √17/4 होता। तो ये p/q के फॉर्म में आ रहा, p/q के फॉर्म में तो है, लेकिन इसको अपन चेक करके देखेंगे और आगे, √17/4 है, इसको एक पेपर पे अलग से पेपर पे करके देखेंगे इसको। देखो आप क्या लिखे हुआ है अपने पास,
यू स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4 लिखे हुआ है। स्क्वायर को इधर भेज देंगे अपन, तो क्या बन गया, u इज इक्वल टू √17/4। ठीक है, सो इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन, √17/√4 लिख ले सकते हैं। ये रूट है ना, दोनों को भी अलग अलग कर दिया अपन ऐसा। उसके बाद √17 हो गया, तो √4 है ना, जो 4 है ना उसको अपन 2 स्क्वायर लिख ले सकते हैं ऐसा। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास, √17 नीचे क्या बचा, 2 बच गया। फिर भी यहाँ पे रूट आ रहा ना, √17/2 आ रहा ना, तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल। क्या हो गया वो, इर्रेशनल। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिखना है अपने को, इर्रेशनल। ये हो गया इर्रेशनल। ठीक है, उसी तरह इसको भी इधर भेज देंगे। इसको w स्क्वायर है ना, अगर w स्क्वायर है इज इक्वल टू 27 का थे, स्क्वायर को उधर फेंक दिया तो क्या होता, w इज इक्वल टू √27। तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल। √27 क्या हो गया, इर्रेशनल। सो √27 को अपन यहाँ पे लिख लेंगे, देयरफॉर इट्स ए इर्रेशनल। उसके बाद टी स्क्वायर इज इक्वल टू 256। देखो आप, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 256, स्क्वायर को उधर फेंक देंगे, टी इज इक्वल टू √256। अरे भाई 256 का एलसीएम निकाल के देखेंगे। अच्छा, एलसीएम क्यों निकालते हैं आप, अब इसको लिखो आप, t इज इक्वल टू 16 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करा तो 256 आता, राइट। 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर तो 6 6 36, इधर 6 1 6 7 8 9 96 हो गया। उसके बाद 1 6 6 1 1 1, ये हो गया 6, ये हो गया 15, कैरी 256। सो आप 256 को 16 इंटू 16 लिख सकते हैं, या तो t इज इक्वल टू √16 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इट कैंसिल, क्या बचा, t इज इक्वल टू 16। सो ये आ गया कौन सा, रैशनल नंबर, ये हो गया रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, सो इस तरीके से बिट नंबर 3 अपन को समझते हुए करना है। जस्ट आप लिख दिए रैशनल है, इरैशनल है, वो बुक से देख के कर लिए, ऐसा नहीं होना। सोच समझ के क्वेश्चन को समझने के बाद ही उसका सॉल्यूशन लिखना। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।